ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कल दोपहर को 3 बजे के करीब दृश्यम 2 के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया गया था। कल मैं इस पर बात नहीं कर पाया था। वैसे बात करने जैसा मुझे इसमें कुछ ज़्यादा लग भी नहीं रहा। देखिए, हमने ऑलरेडी 2013 की जो ओरिजिनल दृश्यम फिल्म है मलयालम, उसका भी रिव्यू किया हुआ है। उसी रिव्यू में मैंने 2015 में जब उसका रीमेक आया था बॉलीवुड में, उसके बारे में भी मैंने बात की हुई है। और उसके बाद अभी पिछले वर्ष 2021 में जब दृश्यम 2 आई थी ओरिजिनल मलयालम फिल्म, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। और मैंने जो दृश्यम रीमेक फिल्म है उसके बारे में मेरा मत क्या है वो ऑलरेडी देखिए। अभी मैंने विक्रम वेधा का जब रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि रीमेक के बारे में मेरा क्या विचार है दृश्यम इस फिल्म के। वो छोटी सी क्लिप आप देखिए कि जो मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म्स होती है, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स होती है, उन्हें रीमेक नहीं करना चाहिए। वो भी तब जब ओरिजिनल फिल्म जिस भाषा में रीमेक करना है उस भाषा में ऑलरेडी अवेलेबल हो। विक्रम वेदा हिंदी में अवेलेबल थी ओरिजिनल, तो तब तो उसका रीमेक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, आप याद करिए अजय देवगन की दृश्यम, वो रीमेक थी पर ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। और अभी भी मेरे ख्याल से वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, या हुई होगी तो पता नहीं, मैंने उसे हिंदी में नहीं देखा हुआ। तो उसका रीमेक तो चलो फिर भी हम समझ सकते हैं। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ओरिजिनल फिल्म पसंद आई थी पर फिर भी जो रीमेक था वो कहीं पर भी डिसअपॉइंट करने वाला नहीं था, निराश करने वाला नहीं था। मुझे रीमेक भी पसंद आया था। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ओरिजिनल फिल्म उसे जिस भाषा में रीमेक करना है उस भाषा में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका रीमेक करने का पहली बात तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। जैसे कि अभी हमारे सामने जर्सी का उदाहरण है। उसका जब बॉलीवुड में रीमेक बना शाहिद कपूर के साथ में, रीमेक तो बहुत अच्छा बना है। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है जर्सी के रीमेक का। पर ओरिजिनल फिल्म हिंदी में यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, तो कोई थिएटर में जाकर पैसे खर्च क्यों करेगा, वो भी रीमेक देखने के लिए। उसके अलावा विक्रम वेधा का भी उदाहरण हमारे सामने है। ओरिजिनल फिल्म तो हिंदी में अवेलेबल थी ही, ओरिजिनल फिल्म बेटर भी है। और ऊपर से रीमेक में ऋतिक रोशन की जो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्टिंग थी, जो फेक एक्सेंट थी, जो ट्रेलर में ही देखा नहीं जा रहा था, उसके लिए एक ऐसा इतना एवरेज या बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रीमेक देखने के लिए कोई थिएटर में जाकर पैसे क्यों खर्च करेगा। रीमेक करने का मतलब तो तब बनता है जब ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल ही ना हो या लोगों के पास देखने का कोई साधन ना हो। जैसे कि 2013 में जो ओरिजिनल मलयालम फिल्म आई थी उस समय तो ओटीटी का उतना कोई चलन भी नहीं था 2015 तक, तो ओरिजिनल फिल्म तो किसी ने देखी हुई थी नहीं। और हिंदी में भी जितना मुझे याद है वो अवेलेबल नहीं है। और जब मैंने भी 2015 में रीमेक देखी थी अजय देवगन की दृश्यम, मुझे वो बहुत बहुत पसंद आई थी। मैंने कई बार उसके बाद उसे देखा था। और पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई ये कोई रीमेक है। और उसके बाद अभी 2021 में जब दृश्यम 2 आई, ओरिजिनल मलयालम फिल्म जिसका रीमेक अभी अगले महीने रिलीज होने जा रहा है, जिसके ट्रेलर का हम रिव्यू कर रहे हैं, तो 2021 की जो दृश्यम 2 है वो भी हिंदी में डब नहीं हुई है। और इस कारण से ज़्यादातर लोगों ने उसे देखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि सबटाइटल्स के साथ में ज़्यादा लोग फिल्म्स देखना पसंद नहीं करते हैं। केवल भारत की ही बात नहीं है, आप बाहर भी अगर देखेंगे, मैंने कई सारे बाहर के क्रिटिक्स के रिव्यूज़ भी मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी चर्चा में ये बात पता चलती है। वो भी कई बार कहते हैं, अपने देश के अलग अलग जो मैं फॉरेन के क्रिटिक्स के रिव्यूज़ देखता हूँ तो वो भी कई बार ये बात बोलते रहते हैं बीच बीच में कि भाई लोग सबटाइटल्स के साथ में फिल्में देखना नहीं पसंद करते हैं। केवल भारत की बात है, ऐसी बात नहीं है। और ऊपर से भारत में इंग्लिश के साथ में वैसे भी देश की ज़्यादातर जनता कंफर्टेबल नहीं है। 90% के करीब लोग तो इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल ही नहीं है। तो ओवरऑल जो फिल्म देखने वाली, जो फिल्में देखना पसंद करते हैं, ऐसी जो ऑडियंस है, उसमें से सबटाइटल्स के साथ में फिल्में देखने वाले कितने लोग होंगे? मुश्किल से 2-5% ही होंगे। उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि लोग सबटाइटल्स के साथ में फिल्में देखना उतना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दृश्यम 2 के लिए है। और मुझे लगता है कि भले ही जर्सी या विक्रम वेदा पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी दोनों ही फिल्में रीमेक होने के कारण, पर वैसा कुछ दृश्यम 2 के साथ में नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। हाँ, यूट्यूब पर आपको कई सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, हिंदी में रिव्यूज़ मिल जाएंगे। हमने भी हिंदी में रिव्यू किया हुआ है दृश्यम 2 का। पर अब रिव्यू करने के लिए फ़िल्म देखना एक अलग बात होती है। पर मैं भी अगर कभी प्रेफर करूँगा, मुझे कोई फिल्म देखनी है और सबटाइटल्स के साथ में देखनी होगी, तो मैं इग्नोर ही करूँगा। हाँ, अब रिव्यू करने के लिए देखना है तो वो एक अलग बात होती है, फिर हम चलो पॉज करके थोड़ा बहुत हम देख लेंगे फिल्म को, पर वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें दृश्यम 2 को मेरे अनुसार फ़ायदा देगी। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि बॉलीवुड को आज ओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि
ज़्यादातर फिल्में जो बॉलीवुड से आई हुई है, वो चाहे छोटे बजट की हो, बिग बजट की हो, बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर हो, रीमेक पर रीमेक बनाए जा रहे हैं। हर हफ्ते कहीं ना कहीं पर किसी कोई रीमेक फिल्म रिलीज होती है या किसी न किसी रीमेक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है। तो हाँ, ओरिजिनल कंटेंट पर और विशेषतः जो एक हिंदू घृणा वाली मानसिकता है या नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली मानसिकता है या आतंकवादियों को जस्टिफाई करने वाली जो मानसिकता है, जो हम अपने ही कल्चर, रीति रिवाज, परंपराओं का मजाक उड़ाने वाली जो मानसिकता है, या जो वो कंटेंट बार बार बॉलीवुड बनाते जा रहा है, ये सब करके बॉलीवुड अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। और ऊपर से रीमेक भी बनाना है। रीमेक बनाने में भी जो एक इंडियन टच हमें दिखना चाहिए वो उसको हटा देते हैं। हालांकि दृश्यम में ये बात नहीं थी। ओरिजिनल मलयालम फिल्म का जब बॉलीवुड में रीमेक भी बनाया गया था, निशिकांत कामत जी ने पहली फिल्म को डायरेक्ट किया था, तो वो एक इंडियन जो टच था वो उन्होंने बना कर रखा था। ये एक चलो अच्छी बात रही, और जो जिसका फ़ायदा दृश्यम फिल्म को हुआ भी था। जैसे कि जो मुख्य पात्र है उनका सत्संग में जाना आदि, जो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ जो एक टच था वो था ओरिजिनल दृश्यम फिल्म में भी। तो कम से कम ये बातें बॉलीवुड को आज ध्यान देने की आवश्यकता है, और मुख्यतः ओरिजिनल कंटेंट पर, और जो कुछ अपने ज़मीन से जुड़े हुए राइटर्स हैं, कलाकार हैं, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि वो वोक माइंडसेट के राइटर्स, एक्टर्स जिनके साथ में देश की ज़्यादातर जनता कनेक्ट ही नहीं हो पाती। उनसे बॉलीवुड अगर दूरी नहीं बनाएगा, जो कि अभी भी दिख रहा है कि वो नहीं बना रहा है दूरी, और ना ही उन्हें कुछ समझ में आ रहा है, उल्टा कुछ फ्लॉप फिल्में जिनको ज़बरदस्ती हिट बताने का बॉलीवुड प्रयास कर रहा है, ये सब करके इंडस्ट्री का कुछ हित नहीं होने वाला। चलिए, तो ये थे ओवरऑल मेरे दृश्यम 2 को लेकर विचार। बाकी ट्रेलर तो बढ़िया लग ही रहा है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग सबसे मुझे एक इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है फिल्म का। हालांकि इसी प्रकार के सेम रोल में अक्षय खन्ना इससे पहले कई बार हम हाल ही के समय में उनको देख चुके हैं, पर फिर भी मैं उनको इस रोल में देखने के लिए उत्सुक हूँ। ओवरऑल ट्रेलर मुझे बढ़िया लग रहा है, टेक्निकली वेल मेड लग रहा है। बाकी आपके क्या विचार है दृश्यम 2 को लेकर, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।